गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया है, इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं और क्या ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग उचित तरीके से किया गया है या बिल्कुल इसकी आवेदनों की जांच नहीं हुई है और अफरा तफरी में ये ट्रांसफ़र किया गया है। उतना समय लेने के बाद अधिकारियों ने इतने दिनों तक क्या किया है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन 6 कैटेगरी जो प्रथम लिस्ट जारी हुआ, वो भी सही तरीके से जारी नहीं हुआ, उस पर से उन पे डिक्टेटर रूल लगाने का काम किया गया। जब वैसे शिक्षकों का तबादला हुआ जो किसी बीमारी से ग्रसित थे, दिव्यांग थे, पति पत्नी के आधार पे आवेदन किए थे, वैसे शिक्षकों को जब तबादला किया गया तो पति किसी और अनुमंडल में तो पत्नी किसी और अनुमंडल में। दिव्यांग शिक्षकों को घर से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर भेजा गया। वैसे में बीमार शिक्षकों को भी वहीं किया गया, जिसको लेकर के पहले ही विरोध जारी किया गया और इस विरोध के बाद पत्र तो जारी हुआ कि ठीक है, हम स्थानांतरण तो आपको बाध्य नहीं करेंगे विद्यालय में योगदान करने के लिए, लेकिन अगर आप योगदान नहीं करते हैं तो अगले 1 साल तक आप आवेदन नहीं देंगे। ये कहाँ का नियम है? गलती किसी और की और सज़ा किसी और को दे रहे हैं, तो वो भी अभी सरकार पे आक्रोशित है। फिर वो जब निर्णय लिया गया तो उससे पहले ही जब वो निर्णय लिया गया होता तो जो शिक्षक साथी विड्रॉ कर लिए थे, जिनको पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि हम अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं तो हमको 80 किलोमीटर भेजा जा सकता है, तो उन्होंने डर से विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ के बाद पता चल रहा है कि जो सेकंड लिस्ट आया 1 to 5 का, उसमें जिसको ज़रूरत थी, जिनको ज़िला आवंटन हुआ था, उनका तबादला न करके आप ज़िला के अंदर जो 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे थे, उन्हीं का आपने तबादला कर दिया और उसी बगल के पंचायत में 2-4 पंचायत छोड़ करके। तो एक प्रश्न है कि उनके लिए उस विद्यालय में सीट कैसे वैकेंट हुआ जो सेम जिला के थे। देखिए, मुझे सेम जिला वाले शिक्षकों के साथ भी सहानुभूति है जो 50 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस पे हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो। लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोग भी सोचिए कि मान लीजिए आप अपने ज़िला में 40 किलोमीटर पे हैं तो संडे के छुट्टी में आप 1 से 1.5 घंटे में घर जा सकते हैं, लेकिन जो 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर है अब डिस्टेंस पे, वो 1-2 छुट्टी में अपने घर कैसे जाएगा? उसको तो 1 दिन आने में 1 दिन जाने में लग जाएगा। तो सभी किसी को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए उन तमाम शिक्षकों के लिए जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, धोखा हुआ है। नहीं तो ये मामला हाई कोर्ट भी जाएगा और सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर जब आपने आवेदन लिया और जो आश्वासन आपने शिक्षकों को दिया, उसके बाद आपने ये कौन सा काम किया। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग उचित तरीके से हुआ या नहीं हुआ, ये सभी शिक्षकों को भी दिख रहा है, पब्लिक को भी दिख रहा है, अधिकारियों को भी दिख रहा है, लेकिन किस मंशा से किया जा रहा है, अभी तक इस पर कोई विभागीय आदेश नहीं आया है। रहा बात, कहा जा रहा है कि सेकेंड फेज़ में बचे शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा, तो ये बात अब पहले क्यों नहीं कहे कि मैं फेज़ वाइज ही ट्रांसफ़र करूँगा। पहले तो ये आश्वासन दिया गया था कि आप जो 10 विकल्प दिए हैं उसमें अगर आपका स्थानांतरण नहीं होता है तो आपको जिला स्थानांतरित करके किसी न किसी पंचायत में आपको स्थानांतरित किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि सीट वैकेंट नहीं था
तो फिर सेम जिला वालों का कैसे हुआ वहाँ पे? या कहीं विभाग की मंशा ये तो नहीं है कि पहले सेम जिला वाले को कर दिया जाए और जहाँ जहाँ रिक्ति हो रहा है, जहाँ से लोग जा रहे हैं, वहाँ पे अंतर जिला वालों को लाया जाएगा? देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़िला भी अलॉट करने के बाद जिन शिक्षकों को विद्यालय नहीं मिला है, तो उम्मीद उन्हीं के सहारे टिका हुआ है, क्योंकि उनका तो तबादला करना ही था अंतर जिला, जिनको ज़िला अलॉट किया गया था, लेकिन उनको भी रोक के रखा गया है। तो इस पर विभाग का क्या निर्णय है, क्या आदेश है, सामने आकर के मीडिया में उनको बतानी चाहिए, ताकि शिक्षकों में जो आक्रोश है वो आक्रोश खत्म हो और शिक्षक इतना दिन इंतज़ार किए तो 10-15 दिन और इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन अंतर जिला तबादला चाहे पुरुष हो या महिला होना चाहिए। और रहा बात पटना ज़िला होल्ड पे है, तो विभाग ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान बना के रखा है अंतर जिला वालों के लिए कि उनको किस तरह से तबादला करना है। क्योंकि देखिए, शुरू से कहा जा रहा है कि 1,30,000 शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, लेकिन अभी तक मिली जानकारी के अनुसार लगभग 70,000 प्लस ही स्थानांतरण किया गया है। तो लगभग 60,000 की संख्या में अभी शिक्षक बचे हुए हैं जिनके स्थानांतरण का चांस बनता है। और ये सेकेंड फेज़ नहीं, सेकेंड फेज़ का मतलब हुआ कि एक फेज़ को ये पूर्ण करके और इसी फेज़ में दूसरा फेज़ बना करके शिक्षकों का स्थानांतरण करने का तो कहीं प्लान नहीं है। देखिए, मैं ये अपने मन से इसलिए बता रहा हूँ, ये विभाग का कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों के अंदर ही ये आदेश आपको देखने को मिले कि निश्चिंत रहें, आप सभी का भी तबादला किया जाएगा। ठीक है। और जब सेकेंड फेज़ का आवेदन लिया जाएगा तो क्या उसमें टीआरई 3 सक्षमता 2 और अन्य शिक्षकों को मौका मिलेगा? और एक बाध्यता भी खत्म की जाए कि जो शिक्षक योगदान नहीं करते हैं, जिनको गलती से दूर दराज दिया गया है, वो उनको पुनः विचार करते हुए, जैसे विभाग के द्वारा कहा गया था कि ज़रूरत पड़ने पे जो स्थानांतरण जगह है आपका, फिर से स्थानांतरित करके आपको नज़दीक लाया जाएगा, ये कार्य किया जाए। सरकार से रिक्वेस्ट है, एसीएसएस सिद्धार्थ जी से हाथ जोड़ के विनती है कि उन तमाम शिक्षकों पे ध्यान दिया जाए जो शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और उन्हीं को वंचित किया गया है। तो उन पे ध्यान देते हुए उनका तबादला इसी फेज़ में और इसी जून के या जुलाई के प्रथम सप्ताह में किया जाए। ये है शिक्षकों की ओर से एक मैसेज जो कि विभाग तक पहुंचनी चाहिए और विभाग को सामने आकर के आश्वासन देना चाहिए शिक्षकों को कि आगे क्या प्लान है और किस तरह से स्थानांतरण बचे हुए शिक्षकों का होना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। और तबादला तो अंतर जिला हो या दूर दराज शिक्षक, उनका होना ही चाहिए और होगा भी। आप निश्चिंत रहें। आपकी आवाज़ स्टडी विद राहुल 247 पर।